रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि नॉइस लिसनर हम कैसे ऐड कर सकते हैं फॉर AI एनिमी। और ये बहुत काफ़ी डायनामिक हो जाता है हमारा AI एनिमी अगर उस पर नॉइस लिसनर ऐड किया जाए। तो इन वेक्टर के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट मौजूद है नॉइस लिसनर के नाम से, और उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर वो आपको शो नहीं होगा, तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं नॉइस लिसनर। तो ये VAI नॉइस लिसनर एक कंपोनेंट है। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको नज़र आएगा लिसनर पावर, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। दैट डिफ़ॉल्ट इज़ फाइन। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी, और ये एज्यूम करते हैं कि कोई स्टोन है, वो जब गिरता है ग्राउंड पर टकराता है तो आवाज़ पैदा करेगा, और उसके नतीजे में ये उसकी तरफ जाना चाहिए AI एनिमी। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्सूल, और इस कैप्सूल को हम कोई मटेरियल भी दे देते हैं ताकि ये नज़र आए हमें अच्छे तरीके से। और अब हम इस कैप्सूल के ऊपर कुछ कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमने रिजिड बॉडी ऐड करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड के ऊपर जो है वो फॉल हो। इसके बाद हम यहाँ पे नॉइस ऑब्जेक्ट ये एक कंपोनेंट ऐड करेंगे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन है, दिस इज़ द ड्यूरेशन फॉर दैट नॉइस। तो अगर आप अपनी ऑडियोज़ को देखें तो ये वाली ऑडियो में यूज़ करने जा रहा हूँ, दिस इज़ फॉर 4 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.4 लिखते हैं। और अब जो है जी यहाँ पे ये काम तो ठीक होगा। अब हम इसके ये जो रेडियस है, यानी कि किस रेडियस के अंदर इसको आवाज़ आनी चाहिए, तो इस रेडियस को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इतना कर लेते हैं ताकि इस एरिया के अंदर इसको नॉइस सुनाई दे और ये नॉइस की तरफ जाए। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे विद कैप्सूल, और वो है सिंपल ट्रिगर। ठीक है, तो ये भी इन्वेक्टर के अंदर एक ये कंपोनेंट मौजूद है वी सिंपल ट्रिगर, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमने किसी ख़ास इवेंट पे कोई चीज़ को ट्रिगर करना हो, ठीक है, साउंड को या एनी अदर थिंग। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हमने ये ऐड किया तो इसके साथ बॉक्स कोलाइडर भी एक ऐड हो गया, ठीक है, विद आवर कैप्सूल। तो ये अब हम इस बॉक्स कोलाइडर को ट्रिगर कर लेते हैं ताकि ये जब ट्रिगर करेगा तो एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो साउंड अपीयर होनी चाहिए। तो नाउ हम इसको ओपन करेंगे, टैग्स टू डिटेक्ट, और अब इसने किस टैग को डिटेक्ट करना है कि ये साउंड पैदा करे। ठीक है, तो फॉर दैट हम ये प्लेन को पिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्लेन की टैग जो है वो अनटैग्ड है और लेयर डिफ़ॉल्ट है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अनटैग्ड, एंड यहाँ पे हम करेंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक होगा, तो स्पेलिंग एक दफ़ा चेक कर लें आप, तो ठीक है स्पेलिंग। तो अब क्या होगा, ये जब टकराएगा तो कोई इवेंट होना चाहिए। ठीक है, ओपन इवेंट। नाउ हम ये वाली जो ऑडियो फाइल है इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इसको ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं हम यहाँ पे एज ए कंपोनेंट। तो जब ये हमने, अच्छा ये एक नया कंपोनेंट बन गया एक्चुअली, तो हम ये कर लेते हैं कैप्सूल के ऊपर हम ऑडियो सोर्स ऐड करते हैं, इसको प्ले ऑन अवेक को ख़त्म करते हैं और इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब क्या होगा कि इसको हमने ट्रिगर करना है। तो ट्रिगर के लिए ऑन ट्रिगर इंटर है, तो इसको अब हम ओपन करते हैं, और ये जो कैप्सूल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर स्क्रिप्ट्स लगी हुई हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ से अब हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, ऑडियो सोर्स क्योंकि हमने ऑडियो भी ऐड कर दिया, और दूसरा क्या है, वी सिंपल ट्रिगर। तो इसके अंदर जो हमारे पास फंक्शन है जिसको हम ट्रिगर करना चाहते हैं, और वो है आई थिंक नॉइस लिसनर नहीं है इधर, तो चले पहले ऑडियो को ऐड कर लेते हैं इसको, और फिर इसको ऐड करते हैं अभी दूसरा इवेंट। ठीक है, और दोबारा से कैप्सूल को यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम कैप्सूल को ऐड करेंगे, और वी सिंपल ट्रिगर, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे नहीं जाना, वी नॉइस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फंक्शन है जो कि हमने वी नॉइस ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट भी ऐड की हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर जाएं और ट्रिगर नॉइस,
ठीक है, इस फंक्शन को हम अनेबल कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब ये टकराएगा ग्राउंड के साथ तो आवाज़ आएगी हमें, ठीक है। हाँ, नाउ वी विल सी कि हमने मज़ीद क्या करना है फॉर नॉइस लिसनिंग। ओके, नाउ यहाँ पे आप कैप्सूल कोलाइडर के ऊपर से जो सिंपल ट्रिगर है, यहाँ पे हमने अनटैग वगैरह भी कर लिया, सब कुछ ठीक है। नॉइस टाइप भी आप दे सकते हैं, जहाँ ऑल टाइप ऑफ नॉइस, अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो ये इसका हर किस्म की नॉइस को भी डिटेक्ट करेगा। या फिर आप स्पेसिफिक कोई नॉइस का नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल रॉक, ठीक है। तो रॉक के फाल होने पे हमें आवाज़ आएगी। तो नाउ हमने कुछ चेंजेस करनी है FSM बिहेवियर में। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अब नॉइस के लिए एक नोड बनाना है। तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट करते हैं, नोड, और इसको बोलते हैं जी नॉइस, बस इस तरह नाम दे देते हैं, नॉइस स्टेट। और ये जो स्टेट है एक्चुअली, इसके ऊपर अब हमने एक एक्शन ऐड करना है। तो एक्शन क्या होगा जी, FSM कंपोनेंट में जाते हैं, एक्शन, और एक्शन होगा गो टू नॉइस पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, एक्शन गो टू नॉइस पोजीशन, ठीक है। अब हम एनी स्टेट से नॉइस की तरफ आएंगे, यानी किसी भी स्टेट में हो तो वो आ जाए नॉइस की तरफ जब वो नॉइस को लिसन करे। तो नाउ हम यहाँ पे नई ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे नई ट्रांजिशन एक ऐड करते हैं, और इस ट्रांजिशन को यहाँ पे नॉइस पे ले आते हैं। यहाँ पे इस ट्रांजिशन को सिलेक्ट करना है, ये वाली नॉइस वाली ट्रांजिशन है, और इसका के अंदर हमने अब डिसीजन एक ऐड करना है, ठीक है। तो हम पहले क्रिएट करते हैं डिसीजन, और डिसीजन क्या है, इज़ लिसनिंग नॉइस, ये हमने ऐड कर दिया, इज़ लिसनिंग नॉइस। तो हम यहाँ पे डिसीजन ऐड कर लेते हैं, इज़ लिसनिंग नॉइस। तो अब क्या होगा कि जब वो लिसन करेगा, अब यहाँ पे देखिए नॉइस टाइप है एनी नॉइस या स्पेसिफिक नॉइस। तो आप यहाँ पे नॉइस टाइप भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल रॉक की सूरत में रॉक देते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर बुलेट साउंड, फॉर रॉक साउंड, एनी टाइप ऑफ नॉइस। हम इसको एनी नॉइस पे रखते हैं अभी फ़िलहाल, और दैट्स इट। अब हम देखते हैं जी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स गो टू सीन व्यू, और कैप्सूल की रेंज अभी देख सकते हैं आपके यहाँ पे मौजूद है। कैप्सूल को हम हाइड करते हैं फॉर टाइम भी, फॉर दिस टाइम जस्ट फॉर टेस्टिंग, और गेम के अंदर जाते हैं, मैक्सिमाइज को ख़त्म करते हैं और प्ले करते हैं गेम। नाउ हम क्या करेंगे कि इसको इनेबल करेंगे ड्यूरिंग द गेम, ताकि उसको लिसन करे वो नॉइस को, ठीक है। तो अभी देखें, इसको हमने अनेबल किया, तो अब क्या, ये नीचे गिरा, और अब वो आप देख सकते हैं कि वो नॉइस की तरफ, जिधर नॉइस उसने सुनी उससे ये जाके देखना शुरू हो जाएगा। वो देखिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है अभी कि जी ये इसने नॉइस की है, ठीक है। और ये इसका एक कस्टम बिहेवियर, हमने चूँकि वॉकिंग हमने वहाँ पे रखा हुआ था, तो ये वॉक करके गया उस तरफ, और इसने उसको देखा नॉइस की पोजीशन को। नाउ ये इधर स्टिल है, स्टैंड है, जो कि हम नहीं चाहते। हम कहते हैं कि, और एक और चीज़ कि इसने नॉइस को देखे बगैर बस उसकी तरफ मूव कर गया है एकदम, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पहले देखे जिधर से इसको नॉइस आई है, और फिर उसकी तरफ जाए, और यहाँ पे कुछ देर देखे उसे, और फिर वापस जो है आइडल पोजीशन की तरफ आ जाए। तो फॉर दैट पर्पज़ हम FSM पे चले जाते हैं दोबारा से। फॉर दिस बिहेवियर हम यहाँ पे एक और नोड क्रिएट करते हैं, और इस नोड को हम नाम देते हैं आइडल, या कह देते हैं नॉइस लुक, कह देते हैं लुक एट नॉइस, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो एनी हाउ, अब यहाँ से हम ये चाहते हैं कि इस पोजीशन पे, और इसके साथ हम एक्शन ऐड कर सकते हैं, सिमिलर एक्शन हम ऐड कर सकते हैं, जो कि है गो टू नॉइस पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे हम कस्टम स्पीड को आइडल कर देते हैं, यानी ये आइडल होगा और ये देखेगा नॉइस पोजीशन की तरफ,
ठीक है, लुक टू नॉइस पोजीशन, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से ये जो नॉइस की ट्रांजिशन है, इसको यहाँ पे डायरेक्ट लाने के बजाय यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं नॉइस लुक पे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे और इस ट्रांजिशन को फिर हम नॉइस की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब ओके, नॉइस लुक जो ट्रांजिशन है, इसको हम यहाँ पे ट्रांजिशन डिले दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 टाइम के लिए वो आइडल पोजीशन में रहे और देखे नॉइस की तरफ, और उसके बाद वो चला जाएगा नॉइस की जहाँ पे नॉइस हो रही है तो उस एलिमेंट की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे हम एक और ट्रांजिशन क्रिएट करते हैं और इस ट्रांजिशन को ले जाते हैं ऊपर आइडल स्टेट के ऊपर, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है, यानी यहाँ पे आने के बाद वो रुक जाता है। हम कहते हैं कि वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए ये उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखे। तो फॉर दैट हम जहाँ पे सेकंड्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स के लिए अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं 5 सेकंड्स, और फिर उसके बाद वो चला जाए आइडल पोजीशन की तरफ। लेकिन अब इस केस में ये है कि जब हमारा ये एआई एनिमी मूव करेगा और स्फीयर के पास जाएगा, जहाँ भी जो भी आपकी नॉइस ऑब्जेक्ट है, तो अब वहाँ तक जाने के लिए भी उसे कुछ टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मे बी दैट टाइम इज़ मोर देन 5 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे एक और डिसीजन ऐड कर सकते हैं फॉर दिस ऑप्शन। तो हम यहाँ पे कहते हैं डिसीजन एंड इज़ इन डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये वाला जो डिसीजन है, अगर हम इसको ऐड कर लें यहाँ पे ऑन द नॉइस पोजीशन, तो अब क्या होगा कि जब वो रीच करेगा डेस्टिनेशन पे, तो उसके बाद वो जो है ऊपर की तरफ जाएगा आइडल की तरफ। तो ट्रांजिशन डिले को हम 1 कर लेते हैं अब दोबारा से, ठीक है। तो होपफुली इट विल वर्क। तो अब हम देखते हैं जी कि हमारी नॉइस किस तरह से काम करती है। तो प्ले करते हैं गेम, और ये नॉइस जो है वो जब उसने सुनी, वो देख सकते हैं आप, उसको देखा उसने कुछ टाइम के लिए। चलो मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा डायनामिक करके बता देते हैं। तो अब देखिए कि ये अभी सिंपल अपनी पोजीशन पे जाएगा, अभी ये चल रहा है। अभी हम कैप्सूल को इनेबल करते हैं, ये आवाज़ आई तो इसने नॉइस की तरफ एक्चुअली देखना चाहिए था इसे। और आई थिंक कि हमने हेड ट्रैक तो ऐड है, वैसे आई थिंक कि इस पे जाते हैं। हेड ट्रैक जो है इसको हम देखते हैं, तो यूज लुक अराउंड एंड कीप लुकिंग आउट ऑफ एंगल भी हम इसको भी अनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल चेक। तो अब देखिए, वो देखें अभी देखता है इसकी तरफ जहाँ से उसे नॉइस सुनाई दी। अब ये जाएगा नॉइस पॉइंट की तरफ और फिर इसका बिहेवियर देखिएगा आप, ये भी क्या इसको देखेगा, ठीक है, फॉर सम टाइम, और फिर दोबारा से वापस चला जाएगा अपनी आइडल पोजीशन पे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।